Brought to you by Techno Camon 30 series. उसे इतना घमंड है अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस से पुराना राव इंद्रजीत जी ने बोला कि मैं तो जीता हुआ हूँ, मेवातियों आप मुझे वोट दो या ना दो। ऐसा कोई वो सिलसिला नहीं है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा हो, सब भाईचारे से रहते हैं। हिंदुओं की बहन बेटी हो, हमारी हो, सबकी एक है, सबके मरना हो या शादी हो, सब मिलजुल के करते हैं। यहाँ जो 3 सीट है यहाँ पे राज बब्बर आगे है जी, राज बब्बर जी यहाँ पे आगे रहेंगे। कांग्रेस की बढ़त है, वहाँ पे रेवाड़ी है, बावल है, वहाँ पे इंद्रजीत आगे होगा। रोजगार के बारे में बताएं। रोज़गार के बारे में यहाँ पे जो भी नेता आता है, किसी ने ना रोज़गार के बारे में, ना शिक्षा के बारे में, ना सड़क व्यवस्था के बारे में, ना पानी के बारे में। आप पानी पिए भी खारा मिलेगा यहाँ से निकाल के। हमारे भावी सांसद जो रह चुके हैं खाली इलेक्शन के दौर पे आते हैं। अभी आए थे नूह में, उसकी फर्स्ट विजिट हुई थी हमारे अनाज मंडी में, तो उन्होंने बोला मैं जीता हुआ हूँ। उसे इतना घमंड है अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस से पुराना राव इंद्रजीत जी ने बोला कि मैं तो जीता हुआ हूँ, मेवातियों आप मुझे वोट दो या ना दो। तो इसका मतलब जो जीते हुए हैं तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसा घमंडी का, जो 3, 5, 6 बार सांसद रह चुके के बाद भी हमारे यहाँ वोटिंग के सिलसिले में आते हैं, बाकी के नहीं आते वो। तो इससे बेहतर तो हम किसी नए को सपोर्ट करेंगे ना। तो क्या विकल्प है फिर आपके हिस्से? विकल्प ये है कि जो अभिनेता जी उतारे हैं राज बब्बर जी, तो उन्होंने बोला है कि मैं विकास के सिलसिले में यहाँ आया हूँ, ना कि कुछ कमाई के सिलसिले में। तो इस वजह से हम उसे वोट देंगे, जो विकास करेगा उसके पीछे हैं हम। अच्छा, यहाँ पे 2 लहर नहीं होती कि यहाँ के स्थानीय नेता बीजेपी में चले जाएं तो यहाँ के लोग बीजेपी के पीछे चले जाएंगे, यहाँ के अगर स्थानीय नेता कांग्रेस में चले जाएं तो कांग्रेस की ओर चले जाएंगे, ऐसी लहर है क्या यहाँ? लहर पहले थी नेताओं के बारे में, जो अनपढ़ता थी। आज के दौर में युवाएं जो निकले हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे शिक्षा है या जो भी रोज़गार है वो चीज़ देख रहे हैं। अब ये नहीं कि पहले बोल दिया कि नेता ने बोल दिया कि जब वहाँ चलेंगे तो पीछे लग देते थे, अब वो चीज़ें नहीं है। अच्छा, रोजगार तो मैं देख रही हूँ कि इस बेल्ट में बड़ा कम है। युवा जो है वो ट्रक चलाते हुए मिलेंगे, जेसीबी बुलडोजर उन पे हमें मिलेंगे। रोजगार का क्या माहौल है? रोज़गार माहौल ज़्यादातर यहाँ जो है ड्राइविंग से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा पहले थी नहीं इतनी, अब शिक्षा पे हैं तो अब पढ़ रहे भी हैं। यूनिवर्सिटी भी चाहिए हमें, और रोज़गार के लिए जो ये फैक्ट्री इलाका है, फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ से आगे चलो आप, सोना निकलते फैक्ट्री शुरू हो जाएंगी। इधर से भिवाड़ी चलो, काफ़ी फैक्ट्रियाँ। पलवल है, हमसे बाद में पलवल डिस्ट्रिक्ट बना था, तो हमारे नूह को देखो और पलवल को देखो, कितना भेदभाव है यहाँ पे। वैसा क्यों है? स्थानीय नेता नहीं पूछते या यहाँ की सियासत कुछ ही घरानों में सीमित हो गई इसलिए? तो ये सियासत तो कुछ ही घरानों तक ही सीमित है। नया कोई आए तो बदलाव चाहे भी नहीं, पुराने हुए हैं लोग बागों का कोई विकल्प नहीं है। और रहा इसका कि जो यहाँ का जो सिलसिला है नूह का, अगर अब की बार बीजेपी है तो कांग्रेस का विधायक दे देंगे, कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी का विधायक दे देंगे। तो इस सिलसिले में थोड़ा पीछे रह चुका। अच्छा, 2023 में यहाँ पर हिंसा हुई, उसके बाद माहौल बदला कुछ बीजेपी के लिए? नहीं, बीजेपी के लिए तो उन्होंने तो वोट बैंक भुनाना चाहा। जो दंगा हुआ था वो बाहर के शरारती तत्व थे। यहाँ के लोग बाग आज भी मिलजुल के रह रहे हैं, कल भी मिलजुल के थे। तो फ़र्क है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी वोट बैंक में कोई बदलाव नहीं है। सब समझ गए हैं कि ये सिर्फ दंगा है। ये जो वोट बैंक है वो राजनीति के सिलसिले में नहीं होगा, जो काम के सिलसिले में मिलेगा आपको। आप दंगा कराओ या राम मंदिर बनाओ, हमें राम मंदिर बना अच्छा है तो हमें रोज़गार चाहिए ना। हम वहाँ पूजा करने थोड़ी जाएंगे, हमारा मंदिर है यहाँ पे, हम वहाँ कर लेंगे। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद शलीफ। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि हिंदू भी जितनी भी संख्या में है वो भी बड़े अमन सुकून से रह रहे हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, जिसने पता है ना, जी यहाँ देखा है, अभी आपको मिल जाएंगे और भी मिलेंगे। ऐसा कोई वो सिलसिला नहीं है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा हो, सब भाईचारे से रहते हैं। हिंदुओं की बहन बेटी हो, हमारी हो, सबकी एक है, सबके मरना हो या शादी हो, सब मिलजुल के करते हैं। तो फिर ये कभी मोहम्मद इलियास, मामन खान, आफ्ताब अहमद ये कभी आते हैं? नहीं, ये विजिट करते हैं अपने यहाँ पे जैसे आते हैं। बाकी की कोई तीसरा विकल्प भी आ गया हमारे साथ, हम उसे भी देखेंगे। नौजवान क्यों नहीं राजनीति में इंटरेस्ट लेते यहाँ? तो नौजवान कोई राजनीति में क्या है, ऐसा नया घराना है, पुराने चलते आ रहे हैं। नया कोई आएगा तो उसको सोचेंगे उसके बारे में। बड़े कम देखती हूँ कि यहाँ तो सियासत में कुछ ऐसे नज़र नहीं आते कि किसी नेता के पीछे लगे हों या कोई अपनी पार्टी बनाई हो। तो ऐसे यहाँ के युवा क्यों है राजनीति को लेकर इतने पीछे? तो यहाँ पे अगर पैसा हो तो राजनीति में आए ना। सब गरीब तबका, ग्रामीण इलाका है यहाँ पे। राजनीति आने के लिए तो बैकग्राउंड भी थोड़ा मजबूत होना चाहिए ना। अब किसी का बैकग्राउंड नहीं है तो राजनीति में कैसे आ जाए? फिर उसके बाद यहाँ मैं देख रही हूँ कि सड़कें नहीं हैं। हॉस्पिटल से मैं होकर आई हूँ,
वहाँ के बाशिंदे बता रहे थे कि दवाई नहीं मिलती है तो पैसे ज़्यादा हैं, सरकारी अस्पताल जैसी कोई सुविधा नहीं है। नहीं, वहाँ पे डॉक्टर आते हैं, ट्रांसफ़र लेके चले जाते हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप जाएंगे, पर्ची अब कटाओ तो बोलते हैं कि 2 बजे के बाद देखेंगे, तो काफ़ी अभाव है। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बार भी करते ही आप यहाँ नौजवानों को लगा देते काम धंधे पे। काम धंधे पे तो ये मजबूरी हो जाएगी ना। अब गरीब तबका है, घर कैसे चलाएंगे? अगर काम धंधा नहीं करेंगे तो फिर खाना कमाने भी आगे भी तो देखना है। अगर यहाँ शिक्षा यूनिवर्सिटी आगे हो, +2 के बाद तो यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है ज़्यादातर, तो बाहर भेजें कैसे बच्चों को? लड़कियों का ब्याह भी पहले ही कर देते हैं। नहीं, लड़की का ब्याह भी पहले करते थे बट अब ऐसा वो नहीं है। पहले तो कम उम्र में शादी करते थे, जब से ये बंद चाल चलन बंद हुआ है भाई, कम उम्र में शादी ना करें तो काफ़ी बदलाव हुआ है। वो चीज़ें नहीं है। अब जो पहले 14, 15, 16 की शादी करते थे, अब तो वही 21 या 18 के बाद करते हैं, बालिग होने के बाद। और जैसे खेल में, कुश्ती में कोई रुझान होता है इस तरह का? खेल कुश्ती में काफ़ी रुझान है, पर यहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं है। खेल स्टेडियम होना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, कोई बच्चा आगे निकले। काफ़ी लड़के हैं हमारे यहाँ पे क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, कुश्ती में भी अभी एक लड़की है, उसका क्या नाम है, वेट लिफ्टर थी वो, तो है। हाँ जी, अभी ताउडू से मेडल जीता था उसने। यहाँ पे स्टेडियम होंगे तो खेल कूद, लड़के तो आगे तभी जाएंगे ना। कुछ है नहीं, अभाव नहीं है, और इतना पैसा नहीं है जो बाहर के स्टेडियम में कहीं पे भेज सके अपने बच्चों को। तो कोचिंग वगैरह या स्टेडियम वगैरह होना चाहिए ना। अच्छा, खेती बाड़ी की कैसी स्थिति है? खेती बाड़ी पानी के ऊपर डिपेंड है। खारा पानी है, नहर में पानी अब तक छोड़ा नहीं है, तो आगे चले हम तो जैसे ही पानी आएगा तो या बारिश के पानी की वजह से तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। पानी कितने कितने दिन में आता है? पानी तो नहर में पिछली बार आया था, काफ़ी हो गए, 2, 3, 4 महीने से तो पानी नहीं छोड़ा है। गेहूँ में 1-2 पानी लगे तो उसके बाद अपनी जेबों से पानी भराते हैं। एक पानी पड़ता है 2-2, 3-3 हज़ार का। अब उसमें इतना खर्चा आ जाता है, इतने की फसल नहीं होती। पानी के ऊपर ही, बरसात के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। अच्छा, नू हिंसा के दौरान मैं यहाँ कई गांव का दौरा की थी, वहाँ पे ये मैंने देखा कि जो जवान, कई बार ऐसा रहा कि जिन पे FIR नहीं रही उनको भी पुलिस उठा कर लेकर जा रही थी। अब क्या हालत है? नहीं, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। जो जवान बंद हैं वो बंद हैं। फिलहाल छानबीन उसके बाद जो हुआ था, जो पहले जो हपट्टे पड़ गए थे वही दंगे में दोषी थे। उसके बाद जो एक्चुअल हैं वही लिए हैं, पीछे से तंग नहीं किए। मतलब अब अमन सुकून है यहाँ? अमन सुकून, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। दंगा वाली सिस्टम यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। और जैसे माहौल की अगर हम बात करें तो मिला जुला कह सकते हैं, उतना ही कांग्रेस के लिए, उतना ही बीजेपी के लिए। हमारे यहाँ जो 3 सीटें, यहाँ पे राज बब्बर आगे है जी। राज बब्बर जी यहाँ पे आगे रहेंगे। कांग्रेस की बढ़त है। वहाँ पे रेवाड़ी है, बावल है, वहाँ पे इंद्रजीत आगे होगा। तो जो हमारे मायने में है, तो जो बादशाहपुर है, गुड़गांव बेल्ट है, तो ये लीड के मसले पे पता चलेगा। हमारे यहाँ राज बब्बर आगे 80% राज बब्बर है, 20% बाकी सारे कैंडिडेट हैं।